हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो ईरान के अंदर अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनके रिजीम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईरान प्रोटेस्ट स्पार्क्ड बाय फेलिंग इकोनॉमी टर्न डेडली। जी हाँ, फेलिंग इकोनॉमी के चक्कर में वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डेडली हो चुकी है, क्योंकि अभी तक खबर आ रही है कि 6 से 7 लोगों की डेथ हो चुकी है इस प्रोटेस्ट के अंदर। और जो वहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सन है उन्होंने अटैक किए यहाँ के प्रोटेस्टर को, 6 से 7 लोगों की यहाँ पे मारे जाने की खबर आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा दर्जनों यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डेडली अब प्रोटेस्ट हो चुका है ईरान के अंदर। लेकिन आप पूछेंगे कि आखिरकार हो क्यों रहा है ईरान के अंदर, आखिर हुआ क्या है। वाई एंटी खमीनी प्रोटेस्ट हैव एरप्टेड इन ईरान। ठीक है, क्यों हो रहा है ईरान के अगेंस्ट, जो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खमीनी, उनके अगेंस्ट ही आखिरकार क्यों हो रहा है। वेल, मैं आपको सिंपल इसके रीज़न बताता हूँ आखिरकार क्या है। सबसे बड़ा जो रीज़न है जो इस प्रोटेस्ट का है वो है यहाँ की गिरती इकोनॉमी। क्योंकि करंट टाइम पे वहाँ पे ईरान में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, वो 40% तक पहुँच चुकी है। देखिए, इनसेन, मतलब बहुत ज़्यादा होती है 40% इन्फ्लेशन। इसमें आप समझिए आपकी इकोनॉमी बिल्कुल ही बदतर हो चुकी है। और उसके अलावा जो इस प्रोटेस्ट में, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में जो फ्यूल डाला है, जो फायर में वो डाला है, अभी जो डिप्रिशिएट हुई है इनकी करेंसी, जो ईरानियन रियाल है उसका जो डिप्रिशिएशन, उसने यहाँ पे फ्यूल डाला है। क्योंकि करंट में अगर आपके पास 1 इंडियन रुपी है तो आपको 467.58 ईरानियन रियाल मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आपके पास 1 US डॉलर है तो आपकी बल्ले ही बल्ले है, आपको लगभग 42,150 ईरानियन रियाल मिल जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएशन हमें देखने को मिल रही है इनकी इकोनॉमी में, इनकी करेंसी में। और उसके अलावा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इनकी, वो साल बाय साल गिरती ही जा रही। अभी 2025 में इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 0.6% तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग एकदम परेशान हो चुके थे इकोनॉमी से, क्राइसिस से, महंगाई दरों से। तो जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है आयतोल्ला के अगेंस्ट और ईरानियन रिजीम के अगेंस्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है वो 2022 के बाद का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। आपको जानकारी होगी 2022 में भी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जब 22 साल की एक लड़की माशा अमीनी की डेथ हो जाती है पुलिस कस्टडी में। ये वही थी माशा अमीनी जिसने फुली अपोज कर दिया था कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, जिसकी वजह से इसको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और वहाँ पे इसकी डेथ हो जाती, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों का फिर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है ईरानियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ईरानियन रिजीम के अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट देखने को। तो उसके बाद का ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अब फिर से एरप्ट हो चुका है यहाँ पे ईरान में। अब देखिए, ईरान के अंदर तो प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इसमें जो कंट्रीज जो फ़ायदा ले रही हैं, इनको जो फ़ायदा हो रहा है वो 2 कंट्रीज़ को हो रहा है। एक तो इजराइल, दूसरा यूएसए। ठीक है, क्योंकि दोनों की ही नहीं बनती है। देखिए, ईरान के साथ दोनों ही कंट्री लगी हुई हैं कि ईरान को कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करे और वहाँ की कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब करे। तो रिसेंट पे ये इस चीज़ का फ़ायदा अब उठाने लगे हैं ट्रंप। ठीक है, तो उन्होंने रिसेंट में ही ट्रंप ने वॉर्न किया है, ठीक है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन पर वॉर्न के, ट्रंप वॉर्न्स यूएस विल इंटरवेन इफ़ ईरान किल प्रोटेस्टर। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हम इंटरवेन करेंगे अगर ईरान वहाँ पे प्रोटेस्टर को मारने की कोशिश करता है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ईरान के लिए और एक धमकी है एक तरीके की। यहाँ पे आप उनकी ऑफिशियल पोस्ट भी देख सकते हैं। इफ़ ईरान शॉट्स एंड वायलेटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर विच इज़ देयर कस्टम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू। मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आएगा उनको बचाने के लिए अगर आपने प्रोटेस्टर्स को मारने की कोशिश की गई। और देख सकते हैं आगे आप इसके, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। अब देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए, लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। अब इसका मतलब क्या समझ सकते हैं। देखिए, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा से यहाँ पे कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होते जा रही है तो यहाँ पे यूएसए इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और एक बार फिर से यहाँ पे बॉम्ब करने की या फिर अटैक करने की कोशिश में लगा हो। क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का यही समझ सकते हैं आप कि हम बिल्कुल रेडी हैं, लॉक्ड है। हमारे जो लोकेशन से जहाँ पे हमें स्ट्राइक करनी वो हमारी बिल्कुल लॉक्ड है, हम लोडेड हैं, पूरी तरीके से रेडी हैं। कभी भी डिसीज़न आया तो हम आप पे बॉम्ब कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है ईरान के अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने, और वॉर्न किया है, वॉर्न ही पूरी तरीके से किया है इस चीज़ को। तो आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, इस स्टेटमेंट से क्या समझ सकते हैं आप, क्या सच में ट्रंप एक बार फिर से अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। क्योंकि अभी तो अटैक किया ही था जून जुलाई के टाइम पे, ठीक है, जब इनकी इजराइल के साथ अटैक जो वॉर होने लगी थी कुछ दिनों की, तो उसमें जो है B-2 बॉम्बर से इन्होंने अटैक किया न्यूक्लियर साइट पे ईरान की। तो क्या एक बार फिर से ट्रंप अटैक करेंगे
ईरान के ऊपर? वेल अगर मुझसे पूछें तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं। अब आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अभी आपको पता ही होगा रिसेंट पे ही जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो ट्रम्प से मिलने गए, ठीक है, कुछ बातों में, जैसे गाज़ा के पीस प्लान को लेके और जो पाकिस्तान के जो ट्रूप जा रहे हैं गाज़ा के अंदर, तो उनको लेके प्लान को और ज़्यादा उसमें बातें करने के लिए गए थे। और उसके अलावा यहाँ पे खबरें ये भी आ रही थी कि ईरान के बारे में भी बात करने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू, कि ईरान एक बार फिर से अपनी मिसाइल डिप्लॉयमेंट करने लगा है, हिजबुल्ला को सपोर्ट करने लगा, हाउतीज रिवर को सपोर्ट करने लगा है, जो कि इजराइल के अगेंस्ट ये लोग अपने वॉर करेंगे, तो उनको फिर से एक बार सपोर्ट करने लगा, और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको रिस्टार्ट फिर से चालू करने की कोशिश कर रहा है ईरान। तो इस चीज़ को जब उन्होंने ट्रंप को बताया इस चीज़ को, तो ट्रंप ने ओपनली कहा कि वी विल नॉक द हेल, नॉक डाउन, उनको हम पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। अगर मिलिट्री बिल्डअप करता है ईरान तो एक बार फिर से हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। तो इसके चांसेस अब काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं। और उसके अलावा इनको तो अब एक बहाना ही मिल गया है और एक फ़ायदा भी मिल गया है कि जो उनके अंदर जो प्रोटेस्ट चलने लगे ये कहीं ना कहीं सिविल वॉर की तरफ क्रिएट ना कर दे। सिविल वॉर अगर हो जाता है तो इसके लिए फ़ायदा हो जाएगा यूएसए के लिए और इजराइल के लिए, ताकि वहाँ पे ये लोग रिजीम चेंज कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा जब ये स्टेटमेंट वगैरह ट्रंप की तरफ से देखने को मिले तो ईरान के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वार्न किया है ट्रंप को कि डू नॉट टू क्रॉस द रेड लाइन, आप क्रॉस मत करिए, ठीक है, इंटरफेस, हमारे जो इंटर मामलों पे दखल मत दीजिए, नहीं तो इसकी वजह से पूरे रीजन में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। आपके इजराइल वगैरह को ऑफकोर्स इनने टारगेट किया, और सऊदी अरब जो आपके जो यूएस एलाइज उनको भी खतरा आ सकता है अगर आपने यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश की। तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा विरोध जाहिर भी ईरान की तरफ से हमें देखने को मिला है। लेकिन अब इन सब का फ़ायदा देखिए, मैंने पहले भी बताया कि इजराइल और यूएसए तो वो उठा ही रहे हैं, क्योंकि इनका जो लॉन्ग टर्म प्लान है जो इन्होंने बना के रखा है कि वहाँ पे इजराइल और यूएसए का जो प्लान है कि ईरान में ये लोग रिजीम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आयतोल्ला अली खमेनी की यहाँ पे सरकार को गिराना चाहते हैं, ठीक है, रिजीम चेंज करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ये लोग देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट को, कि ये और ज़्यादा बढ़ जाए ताकि इनके लिए चांस मिल जाए। जिस तरीके का इन्होंने, आपको पता ही होगा अगर जानकारी है तो, लीबिया के अंदर जब सिविल वॉर चल रहे थे, मुअम्मर गद्दाफी के अगेंस्ट चल रहे थे, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था वो नाटो ने और यूएसए ने उठाया था, और यहाँ पे इंटरफेयर किया था बीच में, और गद्दाफी को वहाँ पे जाके ख़त्म कर दिया, तो रिजीम चेंज कर दी। तो उसी तरीके का ये लोग भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सिविल वॉर अगर क्रिएट हो जाएगा तो ये लोग भी आयतुल्ला की रिजीम को चेंज करने की कोशिश में लगे हुए, जो इनका लॉन्ग टर्म प्लान है। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या आगे चीज़ें आती है, क्या ये प्रोटेस्ट जो है आगे और ज़्यादा बढ़ता है, अगर बढ़ता है तो क्या कंडीशन, क्या मोड़ लाता है ईरान के फ्यूचर को लेके, और उसके अलावा यूएसए और इजराइल की क्या इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है ईरान में। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, जो भी फर्दर अपडेट आएगी मैं उस पर अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।